हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज मेरी स्टूडेंट्स है, आज उनका 1 मंथ हो चुका है कोर्स का। 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम प्रिया से पूछने वाले हैं कि कोई क्वेरी हो मेकअप में, या फिर आपको कैसा जो भी वो सोच के आई हैं घर से। कल हमने बोला था कि पूछ के आएंगे, पूछेंगे हम। चलो प्रिया बताओ कोई क्वेरी मेकअप से रिलेटेड कि समथिंग मुझे ऐसा करना है मेरे को, या फिर ये ड्राइनेस क्यों जाते, कुछ भी पूछो आप। लाइक मुझे ना फ्लॉलेस बेस क्रिएट करना चाहे, लाइक फेमस सेलिब्रिटी है तेजस्वी प्रकाश, ओके, उसके साथ फ्लॉलेस बेस क्रिएट करना पॉसिबल हो पाएगा? पॉसिबल है। पॉसिबल जब हमारे पास ऐसी स्किन हो, समथिंग एकदम फ्लॉलेस स्किन पे कोई भी टेक्सचर जो वो ना हो, पिगमेंटेशन ना हो, एक्ने ना हो और हेयर रिमूव हो, पॉसिबल है ऐसा बेस बनाना। बट पॉसिबल जब आपके पास एचडी प्रोडक्ट्स हो, मतलब बाहर के ब्रांड के प्रोडक्ट हो, नार्थ हुड्डा ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स, पर उसमें जो प्रोडक्ट लगता है वो बहुत लिमिटेड लगता है, क्योंकि जो बाहर के ब्रांड होते हैं ना उनमें कवरेज बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें जब उस तरफ का जब हम मेकअप करते हैं ना, तो उसमें प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड ही यूज होता है, क्योंकि वो हाई कवरेज है। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट लगाते हैं तो उससे हमारे को केकीनेस आती है। तो आपने देखा होगा जितने भी सेलिब्रिटी है वो मेकअप ऐसा करते हैं, जो भी मेकअप आर्टिस्ट करती हैं वो बेस को बहुत लाइटली रखते हैं। बहुत लोग 2 भी लगाते हैं, फाउंडेशन की लगाते हैं और करेक्टर की बात आती है तो 2 कंसीलर से करेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक ही करेक्ट से बताऊंगी, एक ही से आपके डार्कनेस, आपके जितने भी हाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी एक्ने होते हैं, उनको हाइड करना पॉसिबल है। और कोई क्वेरी? चलो ये तो है, ये मैं करके दिखाऊंगी आपको। और इस वीडियो में प्रिया जब सीखेगी देन तो बताएगी कि हाँ पॉसिबल है। पहले मैं करूंगी फिर प्रिया करेगी मेरा देख के। बताओ। हाँ हाँ पूछो, कंटिन्यू चलती है वीडियो। तो कट हो जाएगा। हाँ, जब हम बेस बनाते हैं प्रिया, तो आपकी क्वेरी है कि केकीनेस नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मेकअप में केकीनेस कब आती है? फर्स्ट पॉइंट, जब हम प्रोडक्ट जो होते हैं वो ज्यादा लगा देते हैं। जैसे पाउडर लोक है, आपने पाउडर लिया और उसको ऐसे ही लगा दिया, तो उससे केकनेस आएगी। ठीक है, किसी की स्किन पे नीड नहीं है 2 बार फाउंडेशन लगाने की, पर आपने लगा दिया तो उससे केकीनेस आएगी। जितना भी प्रोडक्ट होता है ना, केकीनेस का मीन्स है कि लेस प्रोडक्ट यूज करो। जितना तुम ज्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे उससे केकीनेस आएगी। और सबसे ज्यादा केकीनेस फिक्सर से आती है। फिक्सर दूर से यूज करना चाहिए, कम से कम इतना फेस पे यूज करना चाहिए। अगर जितना आप पास यूज करोगे ना, यहाँ से जो लोग यूज करता है, तो उससे केकनेस आती है। ये सारे पॉइंट अगर आप लेके चलते हो तो 100% गारंटी के साथ कि केकनेस आएगी ही नहीं आएगी, चाहे अदर कोई सा भी ब्रांड यूज कर लो आप। बस ये पाउडर लोग तो लिमिटेड ही यूज करना है। फाउंडेशन हमें लिमिट ही यूज करना है। अब तुम ज्यादा लगाओगे ना उस चीज को तो केकीनेस आएगी ही आएगी। अच्छा, केकीनेस कहाँ ज्यादातर नहीं आनी चाहिए आपके थ्रू? केकीनेस जो मैंने देखी है नोज के एरिया के पास आती है। ओके, इधर ये चिन एरिया पे आती है केकीनेस, नोज पे आती है, जिससे कि बेस फटा लगता है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो नोज पे जो आती है वो आती है प्राइमर की वजह से, प्राइमर और कंसीलर। क्योंकि बेसिकली ना हम इस एरिया पे जब हम काम करते हैं, मैं बताऊंगी, तो हम जब काम करते हैं ना तो यहाँ हम प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर देते हैं। हाँ, यहाँ नोज अधिकतर लोगों की ऑयली ही होती है, उस पर हमें जेल बेस्ड प्राइमर यूज़ करना है, क्रीम बेस्ड प्राइमर नहीं यूज़ करना। अगर तुम ये चीज़ लेके चलोगे ना CTM वाइज की ऑयली स्किन पे क्या जाएगा और ड्राई स्किन पे, तो कभी केकीनेस आएगी। बाकी मैंने अधिकतर अपने एक्सपीरियंस से केकीनेस ओनली डार्क सर्कल पे देखी है।
हाँ, यहाँ पे क्रेजेस आ जाती है, वो भी है। यहाँ क्रीजेस आ जाती है। इसका सबसे बड़ा सल्यूशन तो एक ही है कि प्रोडक्ट बहुत कम और यूज करो। एक स्माइल लाइंस पे भी आ जाती है। जिसकी स्माइल लाइंस आती है ना, ऐसे करके आ रही है, जैसे लाइन आ रही है, उसको तुम हाइड नहीं कर सकते हो। वहाँ वो तो कम प्रोडक्ट यूज करो, ठीक है। पाउडर यूज ही मत करो, बहुत लेस पाउडर। यहाँ मतलब प्रोडक्ट कम यूज करना है, ये बात तो लिख के ले लेना। चाहे तुम नार्स का लगा लो, हुड्डा का लगा लो, केकीनेस आना होगा तो वो आएगी ही आएगी, पर आपको यहाँ प्रोडक्ट नहीं लगाना, बहुत कम। रही बात, सबसे ज्यादा मैंने डार्क सर्कल पे देखा है, और मैं अपनी एक्सपीरियंस से ही बताऊं तो मैंने खुद भी बहुत बार किया है। तो मेरे से भी जब मैं मेकअप करती हूँ तो स्टिल मैं कंफ्यूज, उस टाइम दिमाग नहीं चल रहा होता कि हम इस चीज में रहते हैं कि हमें अपना परफेक्ट देना है, बट हम उस चीज को परफेक्ट सोचने के चक्कर में ना हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर कम प्रोडक्ट यूज करना है, तो उस वजह से हमारा क्रेक पड़ता है। और सबसे पहले अगर क्रेक नहीं चाहते हो ना, तो सबसे पहले आईज मेकअप कर दो, आईज मेकअप कर दो, आईलैशेस लगा दो, लाइंस लगा दो, ठीक है, सब कर दो। यहाँ का जितना भी वर्क है ना कर दो, पहले ही कर दो अगर केकीनेस नहीं चाहिए। अधिकतर केकीनेस आईज पे सिर्फ आईज मेकअप से आती है। ये चीज मैंने खुद एक पॉडकास्ट में एक मेकअप आर्टिस्ट के व्यूज में सुना है। और जब मैं ब्राइड करती हूँ, मैंने तुम्हारे ब्राइड सिखाया नहीं है, मैं ये चीज अप्लाई ब्राइड में ही करती हूँ। आइस पहले करना। पहले आईलैशेस भी पहले ही लगा देती हूँ, लाइनर भी पहले ही लगा देती हूँ, क्योंकि उनका डे बहुत अच्छा होता है। ये बात होती है। अब जब तुम मेरा डेमो देखोगी ना, तब तुम्हें